इंडिया के पास कितना गोल्ड है? 855 मिलियन टन गोल्ड है इंडिया के पास। कहाँ से आया? सबसे अच्छी बात ये लगी है, हमेशा से मैं एक बात कहता होता हूँ कि इंडिया आज या कल की बात नहीं सोचता। आगे इंडिया आने वाले 15, 20, 30, 40, 50 सालों की बात सोचता है। तो उन्होंने सोचा कि जैसे इन लोगों ने रशिया के साथ किया है कि उनका सोना फ्रीज कर लिया है, आया कि कल को हमारा भी कर सकते हैं। बिल्कुल। चाइना आया, चाइना का क्या? चाइना के पास कितना गोल्ड है? चाइना का इसके डबल है। एग्जैक्टली, चाइना के पास कितना गोल्ड है और किस तरह से चाइना ने बैंक ऑफ इंग्लैंड में नहीं रखवाया हुआ। चाइना तो हमेशा अपना ही अपनी स्ट्रेटेजी, हाँ, उन्होंने अपना सब कुछ किया हुआ है। अलग होती है। हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं ईशा तारिक, मेरे साथ है दानियल हनीफ। और भाई वीडियो है सर प्रशांत धवन की। वीडियो का टाइटल है हाउ इंडिया ब्रिंग्स बैक 102 टन्स गोल्ड फ्रॉम बैंक ऑफ इंग्लैंड। अच्छा, ये कुछ अरसा पहले हमने सर प्रशांत धवन की ही वीडियो देखी थी कि इंडिया का जो मतलब इतना ज़्यादा गोल्ड है वो इंग्लैंड के बैंक में है। ये इन्हीं की वीडियो मैंने देखी हुई है और अब वो गोल्ड वापस आ गया है। तो इंडिया में वापस आ गया। पहले वो इंग्लैंड के बैंक में था। तो वो किस तरह से वापस आया, क्या स्पेसिफिकेशंस थी, क्या मतलब उनपे क्या वजूहात है इस चीज़ की, वीडियो को देखते हैं। देखने के बाद ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चल सकेगी। इस तरह तो हमें भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो पता ही है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम अपनी ओपिनियन आपके साथ शेयर करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। भारत फिर से अपना बहुत सारा सोना वापस ले आया है फ्रॉम इंग्लैंड। आपको इस न्यूज के बारे में थोड़ा बहुत याद होगा कि आज से कुछ महीने पहले, 4-5 महीने पहले मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड, जहां पे मैंने आपको ये बताया था कि RBI ने 1 लाख केजी गोल्ड हम लोग वापस ले आए हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड से। सोना हमारा है, सरकार को बिलोंग करता है, मगर किसी वजह से, आप कह लीजिए सिक्योरिटी रीजन की वजह से, हम ये सोना रखते थे यूके के बैंक ऑफ इंग्लैंड में। हमारा सोना उनके बैंक में पड़ा है और हम बैंक ऑफ इंग्लैंड को हर साल पैसा भी देते थे क्योंकि आप लोग हमारे सोने की रखवाली कर रहे हैं। एम्बैरेसिंग था, मैं कहूंगा, इंडिया जैसे इंपॉर्टेंट कंट्री के लिए जो अपने आप में एक वर्ल्ड पावर बनने का सपना देखता है, कि हम लोगों को इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि फिजिकल फॉर्म में अपना 1 लाख केजी गोल्ड हम अपने देश में रख पाए। तो कुछ महीने पहले भारत 100 टन जो ये सोना है ये वापस ले आया था इंडिया। और अब हम देख रहे हैं कि फिर से कुछ दिन पहले RBI चुपचाप ना हो, ये जो अब काम किया जा रहा है बहुत ही सीक्रेटली होता है। जब ये काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद RBI बस देश को बता देता है कि फिर से 1 लाख केजी गोल्ड हम यूके के बैंक ऑफ इंग्लैंड से वापस भारत में ले आए हैं। अब ये गोल्ड भारत में रहेगा। और एक बार मैं चाहता हूं जो नंबर्स हैं ये आप देखें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास टोटल गोल्ड कितना है? 855 टन, 8,55,000 केजी गोल्ड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये तो RBI के पास अपना है। इसमें से कितना गोल्ड हम भारत में रखते हैं? 510 टन हम रखते हैं भारत में। बाकी का गोल्ड हमने या तो बैंक ऑफ इंग्लैंड या फिर यूरोप के बाकी बैंक्स में रखा हुआ है। और आप एक बात नोट करना, पिछले कुछ महीनों में लगातार इंडिया अपना सोना वापस लेके आ रहा है। और पिछले 2 सालों में आप अगर देखो तो जो टोटल गोल्ड इंडिया वापस लेके आया है अपने देश में, इसका नंबर 220 टन पहुंच चुका है। क्लियरली मैं यहाँ पर यह भी कहूंगा, देश की लीडरशिप को यह भी एक फीलिंग आ रही है कि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट होने वाला है। समय आ चुका है कि भारत अपना गोल्ड अपने पास ही रखे, क्योंकि याद रखिएगा ये गोल्ड पूरे भारत का है, हम सब का है। जो प्राइवेटली हेल्ड गोल्ड इंडिया में है वो तो देखिए अलग ही लेवल पे होगा। वो बताया जाता है कि उसको आप अगर काउंट करोगे तो इंडिया से ज्यादा गोल्ड पूरी दुनिया में आपको किसी देश में नहीं मिलेगा। बट जो सरकारी सेंट्रल बैंक है वहां पर सरकार जितना सोना रखती है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो भारत आता है रैंक 8 पर। रिसेंटली हम जापान से भी आगे निकल गए थे गोल्ड होल्डिंग के मामले में। जापान के पास भी उतना गोल्ड आज के समय सेंट्रल बैंक में नहीं है जितना भारत के पास है। भारत के ऊपर सीधा है स्विट्जरलैंड। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा जिस तरीके से भारत सरकार लगातार सोना परचेज कर रही है और साथ ही साथ खुद का सोना भारत में ही रखने का जो प्रयास किया जा रहा है। इंडिया बहुत ही जल्द 1,000 मेट्रिक टन सोना अपने पास रखेगा। उस केस में पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि हम स्विट्जरलैंड से भी आगे निकल जाएंगे गोल्ड स्टोरेज के मामले में। चाइना हमसे बहुत ज्यादा आगे है। जितना सोना इंडिया के पास है चाइना उससे दुगने से भी ज्यादा रखता है, 2200 मेट्रिक टन ऑफ गोल्ड। और इंटरेस्टिंगली मैं आपको एक बात बताता हूं
चाइना ने भी साल 2005 के आसपास, जब चाइना एक कॉन्फिडेंट कंट्री की तरह उभर रहा था, चाइना ने दो काम किए। पहले तो अपना बहुत सारा सोना ये इंग्लैंड से वापस चाइना में ले गए थे। उसके अलावा चाइना ने एक काम और किया कि अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के रखने के बजाय, देखो अब बैंक ऑफ इंग्लैंड के बारे में आपको बता दूं, ये है आपके सामने बैंक ऑफ इंग्लैंड की वेबसाइट। अपनी वेबसाइट के होम पेज पे ये लोग प्राउडली लिखते हैं कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास दुनिया की सबसे बड़ी वॉल्ट है। वी आर सेकेंड लार्जेस्ट कस्टोडियन ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड आफ्टर न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व। और ये लोग ये भी कहते हैं कि आज तक बैंक ऑफ इंग्लैंड में कभी भी चोरी नहीं हुई। दिस इज द सेफेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड। मगर चाइना ने देखो ये डिसाइड किया कि ये लोग अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड की जगह लंदन में एक अलग से एक वॉल्ट है, वो चाइना ने ही परचेज कर रखा है। थोड़ा बहुत सोना अगर रखना भी है तो ये लोग वहां पर रखेंगे। अब आप यहाँ पर पूछोगे मगर चाइना ने जो किया था उसके पीछे रीजन क्या था? देखो चाइना का बहुत ही बड़ा रीजन था स्वाभिमान। चाइना ये मानता था कि कॉन्फिडेंट कंट्री के पास इतनी कैपेसिटी तो होनी चाहिए कि खुद का सोना फिजिकल फॉर्म में वो अपने देश में रखे। कुछ सोना अगर यूके में रखना भी है, क्योंकि यूके में आपको पता होगा स्टॉक एक्सचेंज है, फॉरेक्स स्टॉक एक्सचेंज काफी इंपॉर्टेंट है। वहां पर अगर मान लीजिए काफी बार अगर आपको एक्सचेंज करना है गोल्ड किसी और कमोडिटी के लिए, तो यूके से आप जल्दी कर सकते हो। अगर उस काम के लिए यूके में कुछ गोल्ड रखना भी है तो छोटी क्वांटिटी में रखो, और वो भी एक ऐसे वर्ल्ड में जो चाइना की सरकार को बिलोंग करता है। नहीं तो अपने आप में एम्बैरेसिंग है कि आप बैंक ऑफ इंग्लैंड में अपना सोना रखकर बैठे हैं। कई देश आज भी ऐसा करते हैं, कई अफ्रीकी देश, कई यूरोपियाई देश। पाकिस्तान के पास भी जितना थोड़ा बहुत गोल्ड होगा वो भी बैंक ऑफ इंग्लैंड में ही पड़ा होगा। इंडिया अब धीरे धीरे वो काम कर रहा है जो चाइना ने आज से कई साल पहले किए थे। और हमने एज इंडियंस दो अलग दौर देखे हैं। एक दौर था 1991 का, देश इकोनॉमिक संकट से गुजर रहा था और सरकार के पास पैसा कम था, सोना अपना हमको गिरवी रखना पड़ा ताकि थोड़ी सी और फंडिंग मिल पाए। तब से लेकर अब तक 2024 में हम अपना सोना वापस ला रहे हैं। ये अगेन वो सोना नहीं है जो हमने गिरवी रखा था 1991 में, वो केस अलग है, वो खत्म हो गया। बट मैं आपको बता रहा हूं कि जो सोना आरबीआई परचेज करके बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखता था, और एम्बैरेसिंग बात देखिए, फिर हर साल हम बैंक ऑफ इंग्लैंड को पेमेंट करते थे क्योंकि वो काफी हद तक प्रोटेक्शन कर रहे हैं हमारे गोल्ड की। ये सब अब हम धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। अपना गोल्ड हम अपने देश में ही रखेंगे ना। इसके पीछे क्या एक बड़ा रीजन ये भी है कि जिस तरीके से G7 कंट्रीज ने रशिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे इनको धर लिया और यूक्रेन को बांट दिया, क्या इससे आज के समय G7 कंट्रीज पर से भरोसा काफी हद तक कम हो चुका है? मैं कहूंगा हाँ, बिल्कुल। यूक्रेन वॉर से पहले रशिया ने अपना बहुत सारा सोना यूरोप के कई देशों में रखा था। रशिया को इस बात को लेकर काफी कॉन्फिडेंस था कि ये गोल्ड सेफ रहेगा, क्योंकि वॉर हो या वॉर ना भी हो, रशियंस ये मान के चल रहे थे कि वेस्टर्न कंट्रीज डॉलर गोल्ड इससे ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मगर यूएस और बाकी जो G7 कंट्रीज हैं, इन्होंने रशिया का गोल्ड फ्रीज कर लिया, इसको धर लिया, और इसी गोल्ड को बैक करके बहुत सारा लोन आज के समय ये बांट रहे हैं यूक्रेन को, जिससे यूक्रेन खुद को रिबिल्ड करेगा और साथ ही साथ रशिया से लड़ेगा भी। नाउ रशिया के अलावा देखो मैं कहूंगा वेनेजुएला एक और कंट्री है जिसके साथ और खराब हुआ। ये एग्जांपल्स आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी डिटेल में मुझे लगता नहीं है कि कोई आपको बताएगा कि क्या क्या इवेंट्स हुए हैं। देखो वेनेजुएला देश ने भी भारत की ही तरह अगेन बैंक ऑफ इंग्लैंड में गोल्ड रखना बहुत कॉमन है। भारत समेत कई कंट्रीज हैं जो ये करते हैं। वेनेजुएला ने भी अपना बहुत सारा सोना जो इन्होंने ऑयल बेच कर कमाया था, ये बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा था। वेनेजुएला ने किसी कंट्री पे अटैक नहीं किया, वेनेजुएला ने कोई वॉर डिक्लेयर नहीं करी, मगर पश्चिमी देशों ने ये कहा कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट मदुरो जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं, ये इलेक्शन जीते हैं, ये गलत है। वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से वेनेजुएला के इलेक्शंस में धांधली हुई है और निकोलस मदुरो गलत तरीके से पावर पकड़ के बैठे हैं। इस बात को लेकर यूके इतना गुस्सा हो गया कि यूके की सरकार ने बैंक ऑफ इंग्लैंड में जितने भी वेनेजुएला के गोल्ड ब्रिक्स रखी थी सबको फ्रीज कर दिया, सबको धर लिया, और ये कहा कि जब वेनेजुएला ठीक हो जाएगा ना, पाकिस्तान में भी रखो, सरकार फेयर हो जाएगी, तब ये गोल्ड वापस भेज देंगे वेनेजुएला को। अब आप सोच कर देखो, भगवान ना करे कल को वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया के किसी इलेक्शन को लेकर कह दें कि देखिए इस इलेक्शन में हम मानते नहीं है, सब कुछ ठीक हुआ है। उनका क्या जाता है? जिस तरीके से
शेख हसीना को लेकर यूएस ने यह बोलना स्टार्ट कर दिया था कि बांग्लादेश में इलेक्शंस प्रॉपरली नहीं हुए। कल को ये वेस्टर्न कंट्रीज किसी इंडिया के फ्यूचर इलेक्शन को लेकर मान लो कुछ बोल देते हैं कि देखिए हम अभी श्योर नहीं है कि इंडिया के इलेक्शन ठीक हुए या नहीं हुए, तो अभी के लिए इंडिया का जो गोल्ड है ना बैंक ऑफ इंग्लैंड में, इसको हम अपने पास रखेंगे। आप क्या कर लोगे उस केस में? व्हाट कैन यू डू? आप लड़ेंगे जाकर उनसे, आप अपना गोल्ड वापस लेकर आएंगे। सो अगेन वेनेजुएला, रशिया, कई और कंट्रीज के एग्जांपल्स देखकर अब ऐसा नहीं है कि इंडिया अचानक से अलार्म बेल्स रिंग करके सारा गोल्ड निकाल लेगा, बट दिख रहा है कि इंडिया धीरे धीरे बैंक ऑफ इंग्लैंड से अपना सोना निकाल रहा है, क्योंकि अपना सोना बहुत ह्यूज क्वांटिटी में यहां पर रखना एक बहुत ही बड़ा रिस्क है। तो आज के समय जो हम देख रहे हैं ये ऐतिहासिक है। आरबीआई का 60% गोल्ड अब भारत में है। चलिए इस परसेंटेज को और बढ़ाते हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द ये परसेंटेज 80-90% के आसपास पहुंच जाएगी। वी विल ऑल फील हैप्पी टू सी दिस। नाउ फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक सवाल। देखिए चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, भारत अकेला ब्रिक्स कंट्री था जो इसके अगेंस्ट था, मगर रिसेंटली एक और ब्रिक्स कंट्री है जिसने खुलकर कहा है कि हम चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक्सेप्ट नहीं करते। आपको बताना है ये दूसरा ब्रिक्स देश कौन सा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, ब्राजील, रशिया, साउथ अफ्रीका या फिर ईरान। इस टॉपिक पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी करी थी अपलोड, तो बहुत ही इजीली आप इसको आंसर कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर, स्टडी IQ की दिवाली सेल एक्टिवेट हो चुकी है। दिवाली तक ये सेल चलेगी थ्रू आउट। स्टडी IQ, पूरी जो स्टडी IQ के सारे कोर्सेज हैं सब पर हैवी डिस्काउंट एक्टिवेट हो चुका है। आपको करना क्या है, सिंपली इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक UPSC लाइव फाउंडेशन बैच। नाउ यहाँ पे जो 2025 का बैच है इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का फ्लैगशिप 24 महीने की वैलिडिटी वाला कोर्स। जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, डोंट इवन थिंक अबाउट पेइंग दिस प्राइस। ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पे 4 ऑफर्स अवेलेबल है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे कोड आपसे मांगेंगे। कोड यहाँ पर डालिए PD10 और आप देखोगे सबसे लोएस्ट रेट्स पर 18,999 में आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। याद रखिएगा ये 24 महीने की वैलिडिटी का P2I फाउंडेशन कोर्स है, जहां पे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों पार्ट आपके कवर होते हैं। आपका प्रीलिम्स क्लियर होते ही आपको ऑप्शन दी जाएगी कि आप मेंस और इंटरव्यू की तैयारी के लिए दिल्ली आ सकते हैं पढ़ने के लिए। आपकी मर्जी है, आप चाहते हैं अपनी होम स्टेट में ही रहे, दैट इज योर चॉइस एज वेल, बट हमारी तरफ से आपको एक ऑप्शन दी जाएगी कि आइए दिल्ली, स्टडी IQ के साथ पढ़ाई करिए। स्टडी IQ खर्चा उठाएगा आपके रहने का, खाने पीने का, और हम इंश्योर करेंगे मिलकर कि आप मेंस और इंटरव्यू भी क्लियर करें। तो बहुत ही लिमिटेड समय के लिए आपको बहुत ज्यादा कम प्राइस पर दिवाली ऑफर के अंदर ये कोर्स मिल रहा है, स्टडी IQ's फ्लैगशिप 2025 P2I फाउंडेशन फास्ट ट्रैक बैच। सो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। तो मतलब इंडिया के पास कितना गोल्ड है? 855 मिलियन टन गोल्ड है इंडिया के पास। कहाँ से आया यार? मतलब ब्रिटिश ऐसे तो नहीं बड़े सीर पे आए। Exactly. ऐसे तो नहीं उन लोगों ने कहा कि हम लोग वहाँ पे जाएं, पहले बिजनेस करें, तिजारत के लिए, फिर इन पे कब्जा करें। यही सारी वजह थी। हमने यही वीडियोस देखी थी ना कि मतलब ये तो बादशाह महाराजाओं के पास इतना जेवर होता था, और इंडिया एक ऐसी मतलब स्टेट कह लो कि वहाँ सोने की चिड़िया कहते, सोने की चिड़िया बड़ी वो है, मतलब वहाँ पे जेवरात वगैरह की कितनी कदरों कीमत है। लोग औरतें बहुत जेवरात पहनती हैं। मैं तो हैरान ही रह गया जब उन्होंने बताया कि इतना ज्यादा इनके पास सोना, और इनसे ऊपर भी हैं, इनसे ऊपर भी कंट्रीज है। जो सबसे मजे की बात मुझे लगी है, जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है, वो सबसे अच्छी बात ये लगी है, हमेशा से मैं एक बात कहता होता हूँ कि इंडिया आज या कल की बात नहीं सोचता। इंडिया आने वाले 15, 20, 30, 40, 50 सालों की बात सोचता है। तो उन्होंने सोचा कि जैसे इन लोगों ने रशिया के साथ किया है कि उनका सोना फ्रीज कर लिया है, आया कि कल को हमारा भी कर सकते हैं। बिल्कुल इसी वजह से उन्होंने कहा कि हम आहिस्ता आहिस्ता करके जो अपने सारा सोना है वो अपने इंडिया में ही शिफ्ट करें और यहाँ पे उसको जो सिक्योर करें। तो मैं कहता हूँ उसके पीछे क्या ही उनकी लॉजिक, क्या ही उनकी सोच है। जब ऐसी सोच बैठी होगी पार्लियामेंट में या असेंबली में, तो फिर मुल्क जाहिर बात है ऊपर ही जाना है। और एक बात मुझे और इनकी सबसे अच्छी लगी है,
वो पता नहीं की क्यों नहीं। मैं अभी तक ये हैरान हूँ कि भाई वेनेजुएला का तो आपने कहा जी वहां पे इलेक्शन अच्छे नहीं हुए तो उनका जो सोना है उन्होंने रख लिया। पाकिस्तान का कदों रखना है तुसी? पाकिस्तान में भी इलेक्शन नहीं अच्छे हुए, हम खुलेआम कहते हैं। पाकिस्तान में जो मामलात हुए हर बंदे को पता है। तो पाकिस्तान सोना है भी है या है, बता देते कितना हो होगा? ये कितना तो नहीं पता, लेकिन जो भी है, लेकिन बता तो रहे थे इतना है कि पाकिस्तान उसकी जो है ना वो उसको सेव नहीं कर सकता। तो जो इंग्लैंड का बैंक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, उसमें रखा हुआ है। तो मैं कहता हूँ भाई जल्दी करें, देर किस बात की, धमकी दे इधर भी कि हाँ कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा ना रख लो, पहले ही गरीब है मुल्क, थोड़ा और गरीब हो जाएगा, रख लो, इलेक्शन तो ऐसे ही होंगे, इलेक्शन नहीं चेंज होंगे। तो वो मतलब ऐसा चलता रहता है। उन्होंने बांग्लादेश की बात भी की, वो शेख हसीना की बात भी की कि वहां पाकिस्तान की क्यों नहीं की? मैं हैरान सबसे ज्यादा इस बात पे हूँ। लेकिन बाकी सरपरशान धवन काफी पाकिस्तान की वो बात कर देते हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जोड़ देते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने पाकिस्तान की बात नहीं की, बांग्लादेश की भी बात हुई है, लेकिन पाकिस्तान की बात नहीं हुई। अच्छा चाइना, यार चाइना का क्या, चाइना के पास कितना गोल्ड है? चाइना का इसके डबल है। एग्जैक्टली, चाइना के पास कितना गोल्ड है और किस तरह से चाइना ने बैंक ऑफ इंग्लैंड में नहीं रखवाया हुआ। चाइना तो हमेशा अपना ही स्ट्रेटेजी, हाँ उन्होंने अपना सब कुछ किया हुआ है। अलग होती है। और मैं सबसे ज्यादा हैरान होती है भाई बैंक ऑफ इंग्लैंड जो मुफ्ते में कमा रहा है, मतलब लोगों के से वो मतलब गोल्ड सेव करो और हर ईयर उनसे डॉलर्स में पे करो, रातों को नींद नहीं आती। चार्ज करो। मैं आपके पास सपोज करें, मैं या कोई भी आपके पास एज ए इमानत कोई चीज दिखवा दे काफी हैवी, तो आपको नींद आएगी? Obviously, अगले बंदे ने तो कहना है कि मैं आपको पे कर देता हूँ। तो अगर सपोज करें उसने एक तोला, तो आप छोटी भाई एक तोला रखा है, वो पाकिस्तान में 2-2.5 लाख का है, उसने आपको देना 10,000 रुपए, उसने 10,000 दे के चिल होके सोना है, आपका गया तो 2-2.5 लाख आपका जाना है। तो ये चीज है, बड़े बड़े रिस्क लेने पड़ते हैं। इस तरह से कह रहे हैं कि मतलब बैंक ऑफ इंग्लैंड बहुत ही सेफ है कि वहां से कभी कोई चीज पूरी दुनिया की पूरी दुनिया के गवर्नमेंट जो है गोल्ड है वो वहाँ पे रखवा कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा। और ना मतलब वो जो बता रहे थे, मैंने कहा ये भी बिल्कुल सही है कि पहली ऐसी न्यूज कोई नहीं आई, इस बारे में कोई न्यूज नहीं थी जब वो सीक्रेट रखा जाता है। एग्जैक्टली गोल्ड आ गया इंडिया में, मतलब सेफ जगह पे चला गया, तब बाहर न्यूज आई भी आरबीआई ने, वरना वो बिश्नोई ने लूट लेना था। वरना बहुत लोग हैं रवि बिश्नोई ने लूट लेना था। बहुत लोग हैं जो मतलब न्यूज बाहर निकाल सकते हैं और कुछ भी हो सकता है भाई। सीक्रेट सारे काम होते हैं, लोग मरते हैं वैसे ही। बिल्कुल। आप बताएं आपको कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करते रहें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर।